हमें ये समझना पड़ेगा प्रिंसिपल्स होते क्या है। तो अगर हम डेवऑप्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, एक तरीके का बिलीफ है। मतलब अगर आप डेवऑप्स यूज कर रहे हो और आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट्स भी यूज कर रहे हो तो कुछ रूल्स है जो ज़्यादातर आप फॉलो करना चाहोगे। ये कंपलसरी रूल्स नहीं है जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, पर अगर आप ये रूल्स फॉलो करोगे तो क्या होगा, आपका जो कोड करने का टाइम लग रहा है आपको, या तो फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है, या तो आपका पूरा प्रोजेक्ट है, वो बहुत इजीली डेवलप हो जाएगा। इसलिए प्रिंसिपल ज़्यादातर लोग बहुत फॉलो करते हैं। तो डेवऑप्स के जो प्रिंसिपल है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। अगर आप कभी भी डेवऑप्स के ऊपर वर्क करोगे तो आप ये प्रिंसिपल्स ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। तो जो 5 प्रिंसिपल्स हैं डेवऑप्स के, वो है सबसे पहला ऑटोमेशन, दूसरा है कस्टमर सेंट्रिक व्यू, तीसरा है ट्राई अंटिल यू रीच द गोल, मतलब आपको ट्राई करते रहना है, चौथा है पाइपलाइनिंग, और लास्ट है फीडबैक्स। ओके, हम एक एक करके सारे प्रिंसिपल देख लेंगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है ऑटोमेशन। ओके, ऑटोमेशन का मतलब आपको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है एक बार। ऑटोमेशन का मतलब होता है हमें कोई भी चीज़ है उसको ऑटोमेट करना है, मतलब यूज़र को जो पूरी प्रोसेस है उसमें से हटा देना है और कंप्यूटर अपने आप वो काम कर सके। तो अगर मैं चाहूँ मुझे कोई भी चीज़ ऑटोमेट करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरी की पूरी प्रोसेस समझनी पड़ेगी, राइट, और वो चीज़ कंप्यूटर कर पाए ऐसा करना पड़ेगा। तो डेवऑप्स को अगर हम देखने जाएं तो वो टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। तो हर पार्ट के लिए अगर मैं ऑटोमेट करना चाहूँ तो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, राइट, अगर मैं उसको सिंगल पार्ट में रखता हूँ तो। इस रीज़न से जो पूरा ऑटोमेशन है उसको हमने टोटल 7 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ऑटोमेशन के अंदर हमारे 7 पार्ट्स है जिसको हम बोलते हैं 7 C's ऑफ द डेवऑप्स। तो सबके आगे वर्ड एक यूज होता है, वो है कंटिन्यूअस। ओके, तो सबसे पहली चीज है वो है कंटिन्यूअस ऑपरेशंस। कंटिन्यूअस ऑपरेशंस का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, ऑटोमेट करना है। अब ऑटोमेट करने का मतलब ये नहीं है आपको पूरा यूजर को इसमें से हटा ही देना है, राइट। तो कंटिन्यूअस ऑपरेशंस के अंदर क्या होगा, आपको यूजर से सारा के सारा डेटा कलेक्ट करते रहना है, राइट। आपको ये भी चेक करते रहना है आपकी जो वेबसाइट है वो एक्टिव है कि नहीं, राइट। अगर आपका कोई ऐप है जो आपके एपीआई के थ्रू कनेक्ट हो रहा है तो सारी के सारी सर्विसेज ठीक से चल रही है कि नहीं, ये सब कुछ ऑपरेशंस के अंदर आता है। अगर आप यूजर को हटा देते हो वहां से, क्योंकि कोई भी एक बंदा होगा वो सब चीजों पे नजर तो नहीं रख पाएगा, राइट, उसकी जगह पे आप ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बना देते हो जो ये सब चीज को नजर रखता हो कि कौन सी सर्विस कितनी चल रही है या तो फिर कौन सा ऑपरेशन कहाँ तक पहुंचा है। तो स्टेटस भी सबके वो रखेगा अपने पास। इसको बोलेंगे हम कंटिन्यूअस ऑपरेशन। उसके बाद होता है कंटिन्यूअस प्लानिंग। अब कंटिन्यूअस प्लानिंग में क्या होगा, आपको जो भी फीडबैक मिला है या तो फिर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट मिले यूजर से, वो रिक्वायरमेंट का यूज करके अगर हम ऑटोमेट करके प्लानिंग करते हैं, मतलब नेक्स्ट फीचर कौन सा होना चाहिए वो डिसाइड करते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस प्लानिंग। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। अगर बहुत सारे लोग मिलकर कोडिंग कर रहे हैं तो आप सबका कोड एक संग कनेक्ट करते हो और सबको मर्ज करके आप उसको बिल्ड करते हो, तो उसको हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के बाद होता है कंटिन्यूअस टेस्टिंग। आपका जब सॉफ्टवेयर बिल्ड हो गया तो उसको हमें क्या करना है, टेस्ट करना है। पर कुछ जो टेस्ट है वो आप नोटिस करोगे जितनी बार भी बिल्ड होगा उतनी बार सेम ही टेस्ट हमें बार बार करने होंगे, तो हम उसको भी ऑटोमेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस टेस्टिंग। कंटिन्यूअस टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, या तो फिर हम कंटिन्यूअस डिलीवरी भी उसे बोल सकते हैं। ओके, अब उसके बाद हमारे आता है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। तो जो भी हमने बनाया है उसको हम क्या करते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, चाहे फिर वो सर्विस हो चाहे फिर वो हमारा वेब सर्वर हो। ओके, अगर आपने कोई एपीआई भी रखी है तो आप उसको भी मॉनिटर करते रहोगे। मॉनिटर करने से फायदा क्या होगा, अगर कोई इश्यू क्रिएट होता है, यूजर को पता चले, आपको पता चले, या तो कोई इलीगल काम कोई कर रहा हो, ये सब चीजों पे आप नजर रख सकोगे। और लास्ट है कंटिन्यूअस फीडबैक। कंटिन्यूअस फीडबैक के बाद ये पूरी की पूरी प्रोसेस वापस से स्टार्ट हो जाएगी, पर जो भी होगा वो अलग स्प्रिंट में काम होगा, मतलब ये पूरी की पूरी प्रोसेस वापस से रिपीट होगी। तो कंटिन्यूअस फीडबैक, कंटिन्यूअस फीडबैक में क्या होगा, हम यूजर से फीडबैक ले रहे हैं, राइट। तो अभी आप लोग ज्यादातर फीडबैक में देखते होंगे क्या होगा, आपको एक रिव्यू का वो दे दिया होगा, आपको स्टार्स देने हैं, आपको लिखना है उसके बारे में कुछ, राइट। और अभी तो ऑटोमेशन में ऐसा भी हो गया है कि वो रिव्यू के हिसाब से बता सकता है कि हम लोगों को वो ऐप अच्छा लगा, यानी वो गुड था या कि बैड था। ओके,
और इससे भी एडवांस उसमें से एक्सट्रैक्शन कर सकता है फीडबैक में से। ओके, तो वो उसका मीनिंग अपने आप एक्सट्रैक्ट करके उसके हिसाब से वो कंटिन्यूअस प्लानिंग के अंदर वो उसका रिजल्ट भेज सकता है। ओके, तो ऑटोमेशन का प्रिंसिपल हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है कस्टमर सेंट्रिक व्यू। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो और आप डेवऑप्स यूज कर रहे हो तो आपका जो मेन फोकस है वो क्या होना चाहिए, कस्टमर होना चाहिए। आपको कोई भी एप्लीकेशन या तो सॉफ्टवेयर इस तरीके से बनाना है कि यूजर को कैसा अच्छा लगेगा। मतलब यूजर को अगर कोई भी चीज एकदम सिंपल दिखनी चाहिए तो वहां पे आपको वो पूरा एकदम सिंपल डिजाइन बनाना है। अगर यूजर को कहीं पे बहुत फैंसी या तो फिर 3D टाइप का चाहिए, अगर आप गेम बना रहे हो और अगर आप उसको सिंपल कर दोगे तो उसका कोई यूज ही नहीं रहेगा, राइट। आप आज के टाइम पे लोगों को गेम्स कैसे चाहिए, तो जो बहुत ही ज्यादा 3D टाइप हो या तो उसके अंदर एनिमेशंस बहुत ज्यादा हो। पर अगर आज के टाइम पे आप कोई भी वेबसाइट देखोगे तो सामने यूजर क्या चाहेगा, उसको ऐसा चाहिए कि वो कुछ भी ढूंढ रहा है, अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है उसको वो इजीली दिख जाए, उसको उसमें एनिमेशन और वो सब का कुछ लेना देना ही नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है हमेशा, आप जो डेवलप कर रहे हो और कस्टमर को जो चाहिए उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है ना, और जो कस्टमर को चाहिए वही हमें उस हिसाब से डेवलपमेंट करना रहेगा। ओके, उसके बाद जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है वो है ट्राई एंड ट्राई अगेन। इसका मतलब क्या है, आप नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं फिर हम उसको वन टाइम में ही कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मतलब आपका प्रोजेक्ट पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, डिप्लॉय रेडी एप्लीकेशन। पर डेवऑप्स ये कहता है कि आपको पहली बार में ही परफेक्ट एप्लीकेशन बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपसे जितना कैपेबिलिटी के थ्रू हो सके उतना आप पहली बार में ट्राई करो। एक बार में जो बन जाता है उसके बाद आप सेकेंड ट्राई में उसको ही वापस से रीफर्निश करो, मतलब आप उसके अंदर ही चेंजेस करो और तब तक चेंजेस करते रहो जब तक आपको जैसा परफेक्ट एप्लीकेशन नहीं चाहिए था वो नहीं बन जाता। अगर आप एक ही बार में सब बनाने की कोशिश करोगे और पहली बार में परफेक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत टाइम जा रहा है। ओके, अगर आप ट्राई एंड ट्राई का यूज करते हो तो फिर भी टाइम तो जाने ही है, मतलब उतना ही टाइम लगेगा, बट उसमें क्या होगा, आपका कुछ समय बाद ही एक वर्किंग प्रोजेक्ट होगा, वो आप यूजर को दे पाओगे और आप यूजर को दोगे तो उससे फीडबैक आएगा, हमारे पास फीडबैक आएगा तो हम उसमें इजीली चेंजेस कर पाएंगे। तो इसके फायदे बहुत है ये वाले अप्रोच के। तो नॉर्मली डेवऑप्स यूज करने वाले लोग वो सिंगल टाइम पूरी की पूरी एप्लीकेशन बनाने पे फोकस नहीं करते। वो क्या करेंगे, सबसे पहले जितना बन सकता है उनसे उतना फर्स्ट स्प्रिंट में बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा एक और प्रिंसिपल है वो है पाइपलाइनिंग। तो डेवऑप्स के अंदर पाइपलाइनिंग बहुत यूजफुल है। पाइपलाइनिंग का मतलब क्या, अगर आप कोई भी स्टेप्स है वो बार बार फॉलो कर रहे हो, अगर वो रिपीट बार बार हो रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक पाइपलाइन बना सकते हो। पाइपलाइन कुछ नहीं है, मतलब वो जो स्टेप्स है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो वो सीक्वेंस है, आपको उसको ऑटोमेट करने के लिए पाइपलाइन में क्रिएट कर देना है, मतलब उसको नाम दे दिया ऐसे पाइपलाइन। जब आपकी पाइपलाइन क्रिएट हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे मल्टीपल पाइपलाइंस को मिक्स करके ऑटोमेशन कर सकते हो। ओके, पाइपलाइन के बाद आता है फीडबैक। डेवऑप्स के अंदर फीडबैक का इंपॉर्टेंट बहुत है। आपने देखा होगा पूरी प्रोसेस में हम लोग पहली बार में ही परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो हमें फीडबैक का हमेशा वेट करना पड़ता है और फीडबैक के ऊपर ही हमारी सेकेंड पूरी की पूरी प्रोसेस वापस से स्टार्ट होती है। तो फीडबैक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेवऑप्स के अंदर फीडबैक की 3 प्रॉपर्टीज ऐसा है जो होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एट कांस्टेंट इंटरवल। इसका मतलब ये है कि आपका जो फीडबैक है ना वो कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद आपके पास आने चाहिए नवे। मतलब अगर आपने कोई मंथली डिसाइड किया है, आप हर मंथ में नवा फीडबैक पूछोगे यूजर्स से, मतलब जैसे कि अभी कोई यूजर ने फीडबैक दिया है वो 1 मंथ बाद वापस से फीडबैक दे सकता है। अगर आपके फीडबैक्स कांस्टेंट हैं, मतलब आपके पास आ रहे हैं कुछ कुछ महीने बाद, तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपने चेंजेस करे उसके क्या इफेक्ट यूजर को पड़ा है या तो फिर उसको क्या क्या नवी और रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है। ये सब चीजें आप उसके फीडबैक से पता लगा सकते हो। ओके, उसके बाद दूसरा है रिलेवेंट। आपको पता चलेगा अगर आप फीडबैक लेते हो यूजर से तो उसके अंदर कभी कभार क्या होता है, बॉट्स आ जाते हैं। बॉट्स का काम क्या होता है, ऐसे ही फीडबैक्स को मल्टीप्लाई करना या तो फिर उसको जैम करना, मतलब वो
मैन्युअली बहुत सारे बनाने की कोशिश कर देंगे फीडबैक्स जो बिल्कुल इलॉजिकल, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं होगी। ओके, तो ऐसे फीडबैक्स जो हमारे कोई काम के नहीं है उसको हम बोल सकते हैं इररेलेवेंट। हमें ऐसे फीडबैक्स चाहिए जो हमारे लिए रेलेवेंट हो, मतलब उसके थ्रू हम ये पता लगा सके कि हमें यूजर को फीडबैक्स और रिक्वायरमेंट क्या है, यूजर को और क्या क्या चेंजेस चाहिए, या तो यूजर को हमारी एप्लीकेशन या जो प्रोजेक्ट है वो कैसा लगा। अगर हम ये सब चीजें फीडबैक में से पता लगा सकते हैं, तो इसमें से कोई एक भी चीज पता लगा सकते हैं, तो वो हम क्या बोलेंगे, हमारा फीडबैक रिलेवेंट है। और जो लास्ट है वो है प्रॉपरली असाइंड एंड स्टोर, मतलब हमारा जो फीडबैक है वो प्रॉपरली असाइंड होना चाहिए, मतलब जो भी ट्रस्टेड सोर्स से ही आना चाहिए। आपका अगर कोई भी ऐसा यूजर है जो आपकी एप्लीकेशन यूज ही नहीं कर रहा और फीडबैक लिख रहा है, तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, राइट। तो आपका फीडबैक ऐसा होना चाहिए जो ट्रस्टेड हो, और सिर्फ ट्रस्टेड ना हो, वो आपको उस हिसाब से स्टोर भी रखना है। मतलब आपका जो भी डेटा है वो इस हिसाब से स्टोर रखना है कि आप उसके अंदर से उसका ट्रस्ट लेवल भी पता लगा सको, मतलब उसकी रिलेवेंट लेवल क्या है। ओके, आप ये सब चीज़ों का यूज़ करके क्लाइंट को और भी इजीली सर्व कर सकते हो, और आपको ये पता चल जाएगा कि क्लाइंट की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है।